दोस्तों आज आपको एक ऐसे स्थान से रूबरू करवाता हूं जो कि बहुत ही प्राचीन स्थल है। दोस्तों यह स्थल मंदसौर जिले से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो कि प्राचीन बौद्धकालीन गुफाएं हैं। दोस्तों यहाँ पर पहाड़ों को काटकर किस तरह से मंदिर बनाया गया है इसके अंदर, ये बहुत ही रोचक विषय है। दोस्तों इसको देखकर आप सब मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों प्राचीन समय की कलाकृति को देखकर आप हैरान होने वाले हैं। दोस्तों यह स्थान चंदवासा से 4 किलोमीटर की दूरी पर इसे दमनार के नाम से या धर्म राजेश्वर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये पहाड़ों को काटकर एक मार्ग बनाया गया है। दोस्तों इस मार्ग को देख के मैं भी हैरान हो गया था। दोस्तों ये मार्ग जो है यह एक मंदिर की ओर जाता है। दोस्तों देखिए, इस मार्ग के माध्यम से हम मंदिर तक पहुंचते हैं। यह जो मार्ग है एक रास्ता है। ये दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रहा है पहाड़ों को काटकर बनाया गया है। दोस्तों ये जो मार्ग है, देखिए ऊपर जो पहाड़ है, इस पहाड़ों को किस तरह से प्राचीन कारीगरों ने काटकर बनाया था। बौद्धकालीन समय का ये जो स्थल है दोस्तों बहुत ही प्राचीन विषय है। दोस्तों यहाँ पे एक अंदर पहाड़ों को काटकर एक मंदिर बनाया गया है। दोस्तों ये जो देखिए आप, ये बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर मंदिर अंदर बनाया गया है। यहाँ दोस्तों शिव जी का प्राचीन मंदिर है, जो कि भव्य है और बहुत ही चमत्कारिक है। दोस्तों इस स्थल को देखने के बाद आपको हैरानी लगेगी। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग जगह छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं पहाड़ों को काटकर। दोस्तों ये जो छोटे छोटे जो मंदिर हैं ये पुरानी प्राचीन कलाकृति को दर्शाते हैं। दोस्तों ये जो प्राचीन कलाकृति को देखकर आप खुद हैरत अंगज हो जाएंगे कि किस तरह से प्राचीन कारीगरों ने किस तरह से इस मंदिर का निर्माण कराया। दोस्तों ये पहाड़ों को काटकर बनाया गया मंदिर है। दोस्तों ये ऊपर का जो पहाड़ है, इस पहाड़ के बीच में नीचे किस तरह से मंदिर को कलाकृति दी, ये बहुत ही चिंता का विषय है, यानी कि बहुत ही हैरत अंगज करने वाला विषय है कि प्राचीन जो कारीगरों की किस प्रकार की दूरदृष्टिता थी, उन्होंने किस कदर अपनी जो कला को जीवंत किया है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला विषय है। दोस्तों ये जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन है। और दोस्तों यहाँ अलग अलग कलाकृति अलग अलग डिज़ाइंस में है। दोस्तों ये एक ही पहाड़ है, एक ही पत्थर है, यानी कि इसी पत्थर से काटकर छोटे छोटे मंदिर, छोटे छोटे बरामदे और छोटे छोटे स्थल बनाए गए हैं। इस मंदिर के अंदर लगभग 8-9 छोटे छोटे साइडों में मंदिर भी बने हुए हैं, जो कि देखने पर आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या कर दिया। तो दोस्तों ये प्राचीन स्थल बौद्धकालीन गुफाएं हैं और बौद्धकालीन स्थल है, जो कि धर्म राजेश्वर दमनार के नाम से मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित यह मंदसौर जिले से जिला हेडक्वार्टर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ऊपर से देखने पर यह मंदिर पहाड़ों के बीच में, चट्टानों के बीच में इस तरह से दिखाई देता है। इसे देखकर हम हैरत अंगेज हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं कि किस तरह से इसे बनाया गया है। दोस्तों ये इसको आप देखिए, एक बार आप यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वास्तव में किस तरह से ये मंदिर बनाया गया है और किस तरह से पुरानी चट्टानों को काटकर ये इस तरह की कलाकृति प्रस्तुत की गई है। दोस्तों एक बार इसे देखने पर, पहली बार आप इसे देखोगे तो हैरान रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों ये एक तरह से हैरान कर देने वाला स्थान है। यानी कि ये जो दोस्तों ये जो स्थल है वास्तव में बहुत ही देखने लायक है, और इसे देखकर हम एक समय मंत्रमुग्ध। दोस्तों यहीं पे जो गुफाएं हैं, बौद्धकालीन गुफाएं, इन गुफाओं का नज़ारा भी देखकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों ये जो बौद्धकालीन गुफाएं हैं, इसमें छोटे छोटे बौद्ध स्तूप ग्रह बने हुए हैं, गर्भगृह। इन छोटे छोटे ग्रहों में आप देखोगे तो दोस्तों यहाँ पे छोटे छोटे घर दिखाई देंगे। इसमें आपको बौद्धकालीन मूर्तियाँ, बौद्धकालीन स्तंभ, बौद्धकालीन प्राचीन संरचनाएं भी दिखाई देगी, बाजार भी दिखाई देंगे। प्राचीन समय में किस तरह से बौद्धकालीन बाजार थे, ये दोस्तों छोटे छोटे जो छोटे छोटे अंदर बने हुए स्थान हैं। ये जो दोस्तों इन स्थानों को हम देखेंगे तो दोस्तों ये पिल्लर हैं, ये एक बाजार हैं। दोस्तों यहाँ पे बौद्धकालीन मूर्तियाँ भी हैं, जो कि हमें हैरत अंगेज कर देती है कि किस तरह से प्राचीन कारीगरों ने, कलाकारों ने किस तरह से इन रचनाओं को गढ़ा होगा। दोस्तों ये बौद्धकालीन जो गुफाएं हैं वास्तव में देखने लायक हैं, इसे देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों ये जो बौद्धकालीन गुफाएं हैं बहुत ही ज़्यादा देखने लायक हैं, और इसे देखकर हम वास्तव में पुराने कलाकारों को, दोस्तों ये दोस्तों ये भीम जी का स्थान है, और यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि भीम जी सोए हुए हैं। दोस्तों ये बौद्धकालीन जो स्तूप है, बौद्धकालीन जो रचनाएं हैं या बौद्धकालीन प्राचीन स्थल है, इसे देखकर दोस्तों आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों ये पहाड़ को काटकर किस तरह से मार्ग बनाया गया है, ऊपर से देखने पर बिल्कुल पहाड़ एक जैसा दिखाई देता है। ये दोस्तों भीम बाजार के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये छोटे छोटे जो महल जैसी स्ट्रक्चर बनाई गई है, ये पिलर्स इन्हीं चट्टानों से, इन्हीं पत्थरों से काटकर इनमें महल बनाए गए हैं। दोस्तों ये बाजार जैसी स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रही है।
दोस्तों ये बहुत ही ऐसे छोटे छोटे करके लगभग दोस्तों यहाँ पे लगभग 100 से 50 गर्भगृह हैं। दोस्तों ये प्राचीन बौद्धकालीन जो उनके स्थल हुआ करते थे, यहाँ पे वो निवास करते थे। दोस्तों ये ऊपर की स्ट्रक्चर है, ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई देता है। दोस्तों यहाँ पे इतना विहंगम स्थल है कि इसे पहली बार आप देखोगे तो देखते ही रह जाओगे, क्योंकि दोस्तों जो भी यहाँ पहली बार आता है तो वास्तव में देखने लायक स्थल है। दोस्तों यहाँ पे ये जो भीम बाजार हैं ये बौद्धकालीन गुफाएं हैं, और इन बौद्धकालीन गुफाओं का नज़ारा वास्तव में देखने लायक है, और इसे देखकर हम और आप जब भी आप देखोगे तो हैरत अंगेज रह जाओगे। दोस्तों ये वास्तव में देखने लायक स्थल है, और यहाँ पर बौद्धकालीन गुफाएं हैं। इन बौद्धकालीन गुफाओं को हम जब देखेंगे तो वास्तव में ऐसा लगता है कि पुराने कलाकारों ने किस तरह से इन रचनाओं का, इन कलाकृतियों का निर्माण किया होगा, कितनी मेहनत की होगी दोस्तों उन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पे लगभग 50 ऐसे छोटे छोटे महल हैं। दोस्तों ये एक ऐतिहासिक स्मारक है और दर्शनीय स्मारक है। यहाँ दोस्तों कई सारे जो दार्शनिक जो हैं वो यहाँ पे देखने आते हैं, और बहुत सारे जो दर्शनीय स्थल की तरह यहाँ पे आते हैं, काफ़ी पब्लिक यहाँ पे आती है। दोस्तों ये पुरानी कलाकृति देखिए, इस डिज़ाइन को आप देख के हैरान रह जाओगे किस तरह से इन्होंने पहाड़ों को काट कर ये कलाकृति दी। दोस्तों ये पिल्लर हैं, ये एक ही पहाड़ के ऊपर पिल्लर बनाए गए हैं। दोस्तों इसे देखकर ऐसा लगता है कि जैसे महल खड़ा हुआ हो। दोस्तों इस पूरे पहाड़ को काट कर किस तरह से उन्होंने गलियाँ बनाई, रास्ते बनाए, और किस तरह से एक महल जैसी स्ट्रक्चर बनाई। वास्तव में इसे देखने पर एक समय आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या किस तरह से किया होगा, आपको हैरान कर देगा एक ऐसी स्ट्रक्चर। दोस्तों ये भीम बाजार नंबर 12 है, यानी कि भीम बाजार नंबर 12 जो आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों यहाँ पर पहले के समय बाजार हुआ करता था, तो दोस्तों ये भीम बाजार नंबर 12 है। ये 10वें नंबर की जो इनके जो भवन है या जो महल जैसी स्ट्रक्चर है, इनको नंबर डाले हुए हैं। देखिए एक ही पत्थर के ऊपर ये बनाई गई गुफाएं हैं, जो बौद्धकालीन ऐतिहासिक गुफाएं हैं। दोस्तों यह वास्तव में मध्य प्रदेश का जो मंदसौर जिले का बहुत ही शानदार पर्यटक स्थल है। इसे देखकर आप मंत्रमुग्ध हैरत अंगेज रह जाओगे, और हैरान कर देने वाली यहाँ पे आपको छोटी छोटी संरचनाएं दिखाई देगी। दोस्तों इनको देखकर पहली बार मैं भी हैरान रह गया था कि किस तरह से बनाया होगा। दोस्तों ये बड़ी कचहरी है, इसकी संख्या नंबर 6 है, इस पर क्लियर लिखा हुआ है बड़ी कचहरी। एक विशाल जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे छोटी छोटी सीढ़ियाँ दी गई है। ये 6ठे नंबर का जो है 5वें नंबर का महल है। इसके बाद दोस्तों ये आगे बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर हैं दोस्तों, ये कुछ स्ट्रक्चर्स अत्यधिक पुराने होने के कारण गिर भी गए हैं, लेकिन जो पुरातात्विक विभाग द्वारा इनका मरम्मत भी कराया जा रहा है, क्योंकि ये हमारी जो प्राचीन सभ्यता है उसको बताते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए एक ही चट्टान को काटकर किस तरह से अंदर कलाकृतियाँ प्रस्तुत की गई। वास्तव में ये हैरान कर देने वाली संरचनाएं हैं। इन्हें देखकर हमारे पुराने देखिए दोस्तों यहाँ पे विंड मिल भी है। ये बहुत ही प्राकृतिक दार्शनिक स्थल है, और वास्तव में दर्शन करने योग्य स्थल है। आप भी कभी जाइए और हमारे जो पुराने कलाकृतियों को देखिए, और पुराने कलाकारों की किस तरह से कलाकृतियाँ उन्होंने की, इसको आप देख सकते हैं। और आप भी दोस्तों हैरान रह जाओगे कि किस तरह से उन्होंने इन संरचनाओं को गढ़ा होगा, इन संरचनाओं को एक मूर्त रूप दिया होगा। इसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। दोस्तों हमने हमारे दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ यहाँ जाने का निर्णय लिया, और यहाँ वास्तव में हमें बहुत ही बढ़िया लगा। और आप भी जाइए कभी, क्योंकि ये दार्शनिक स्थल है और ऐतिहासिक स्थल है जो हमारे पुराने कलाकारों की कलाकृतियों को बताता है। दोस्तों कभी जाइए आप भी। मंदसौर ज़िले के पास लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर चंदवासा गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस स्थल पर जाइए, और यहाँ पे प्राचीन शिव जी का स्थान है, वहाँ पे भी दर्शन कीजिए, और यहाँ पे इन पुरानी कलाकृतियों को देखने का आनंद लीजिए। और दोस्तों यहाँ पे गार्डन भी है, और गार्डन में काफ़ी सारे दोस्तों ये ब्राह्मण शैली है, और यहाँ पे